वो वो बेचारा डीलर ने खुद वो गाली ना सुने इसके लिए कांटा का व्यवस्था किया। जितना भी राशन उसके पास आया सब तोलने का काम किया। 150 किलो कम गया है। जब उसको बोला गया तो पहले भी बोला गया था, सबने आश्वासन दे दिया कि आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करिए। आखिर कहीं ना कहीं डीलर का भी सुधरिएगा, इसमें आश्वासन दीजिए। डीलर को सुधारने का आश्वासन दे दीजिए। आप लोग सुधरिएगा इससे भेजे वहाँ। और सारे डीलर भी सुन रहे होंगे यहाँ, उनको भी मैं कह देना चाह रहा हूँ कि डीलर अनाज वो भी कम देते, ये भी शिकायत है हमको। वो भी जमुआ कम चिन्हित कर रहे कुछ डीलर को जो अनाज कम नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एजीएम पे नहीं, डीलर का भी अगर अनाज कम देंगे तो उन पे भी डीलर को कहीं नहीं रद्द करना पड़े। इसी मन से मैं कह के जा रहा हूँ, जो डीलर अनाज कम देगा उसका अनाज लाइसेंस रद्द करेंगे। दूसरा के हर महीना में जेकर कार्ड में जितना सदस्य हो उतना गुने 5 किलो राशन लेना। मैं लोग डीलर के खिलाफ शिकायत कर। हर जगह ग्रीन कार्ड का भी राशन जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? चना का सारा राशन कहाँ? आप क्लियर काइंड करते क्या क्या कौन कौन सी अनाज आती है? पहले आप पहले ये जनता बताइए कि आपके द्वारा कौन कौन सी सामान राशन दी जाती है, उसको क्लियर करने का पूरा तरीका आप लोग अपना लिया। चोरी कहाँ से? सिर्फ टाल मटोला काम नहीं सर, एकदम फैक्ट बताइए, जेन्युइन जो हम लोग को राशन चाहिए, या फिर जो राशन बेचा उस पर एफआईआर को का अनाज है उसी मन का वितरण होगा। मैं लेटर पहले भी दे चुका हूं इस संबंध में। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो मार्च का अनाज मार्च में मिलेगा, अप्रैल का अनाज अप्रैल में मिलेगा, मई का अनाज मई में मिलेगा। जो पीछे का 2 महीना का अनाज नहीं मिला है, जो दोषी होगा उस पर एफआईआर और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। कैसा सहयोग चाहते हैं आप हम जनता से? देखिए सर, आप कहते हैं ना कि मार्च का राशन मार्च में दें, मैं गारंटी लेता हूं सारे जनता की, उसे पूरे जमुआ घूम घूम के मैं समझा दूंगा कि 2 महीना का राशन गायब है। लेकिन 2 महीना का जो गायब किया उस पर एफआईआर करके एफआईआर को पिला के रखने का पूरा तरीका आप लोग अपना लिया। चोरी कहाँ से? सिर्फ टाल मटोला काम नहीं सर, एकदम फैक्ट बताइए, जेन्युइन जो हम लोग को राशन चाहिए, या फिर जो राशन बेचा उस पर एफआईआर को एफआईआर दीजिए। हम लोग आपका सम्मान रखने के लिए हम लोग सिर्फ ताला नहीं मार रहे हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए। अगर हम लोग गलत मांग रहे आप लोग बोलिए, हम लोग चुपचाप उठ के यहाँ चल जाएंगे, एक शब्द नहीं बोले। अगर गलत है मांग है तो इस पर क्लियर करिए। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग जितना भी भीड़ है और प्रतिनिधिगण है, जिस मंथ का अनाज आएगा उसी मंथ का अनाज मिलेगा। आप लोग एश्योर कीजिए, हम लोग कल से भेजना चालू करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर जिस मंथ का अनाज रहेगा उसी मंथ में जाएगा सारा डीलर, और कोई डीलर या कोई प्रतिनिधि उसमें अवरोध नहीं करेंगे। जिस मंथ का अनाज होगा उसी मंथ से हम लोग भेजेंगे। मार्च का अनाज मार्च में वितरण। सवाल हो गया कि पीछे का 2 महीना का या जो भी बैकलॉग जिसके कारण से होगा उस पर जांच प्रतिवेदन आने के साथ 10 दिन के अंदर मैं नंबर दूंगा आपको सेक्रेटरी सर का, आप बात करेंगे। 1 मिनट रुकना हम बुझाइयो, तोरे समाज से हम ही हो, है ना, ऐसा बात नहीं। जो 2 महीना का जगह अनाज नहीं मिलो जेकर और फिर जेकर खातिर नहीं मिलो लोकर पे कार्रवाई सुनिश्चित हो। अपने तोने देख लेबा, जो एजीएम सस्पेंड है ये उसका नौकरी भी जाएगा, साथ ही साथ जो है एफआईआर का भी कार्रवाई हो रहा है। हम जो भी प्रतिनिधिगण हैं सेक्रेटरी सर का नंबर देंगे, वो अभी बात करेंगे, बात संतुष्ट हो जाएंगे, उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक रह गया अनाज देने का एक साथ, तो एजीएम बताएंगे कि अब अनाज डीलर को एक साथ दे रहे हैं अथवा नहीं दे रहे हैं। और डीलर लोग 2 बार और एक बात और, आप एजीएम को भी, एजीएम तो आपको लग रहा है आईपीएस है, आईएएस एजीएम कौन है? एजीएम दिया सारा मार्केट में हल्ला है कि आईएएस एजीएम बन गया जी। इसके फोन नहीं उठाते तो सबको धमकाने चलते, ये सही बात है कि नहीं? मार्केट में आईएएस आ गया है एजीएम। एक चीज क्लियर करिए सर, हर जगह ग्रीन कार्ड का भी राशन जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? चना का सारा राशन कहाँ? आप क्लियर काइंड करते क्या क्या कौन कौन सी अनाज आती है? पहले आप पहले ये जनता बताइए कि आपके द्वारा कौन कौन सी सामान राशन दी जाती है, उसको क्लियर करिए पहले। देखिए, पहले बकवास सुन ले।
एक महीना के हर महीना में जेकर कार्ड में जितना सदस्य हो उतना गुने 5 किलो राशन लेना। मैं लोग डीलर के खिलाफ शिकायत कर लिखित शिकायत करिए। अगर 10 डीलर होगा तो 10 डीलर को रद्द करेंगे हम। नहीं लेना है अनाज कम, किसी डीलर से अनाज कम नहीं लेना है। आपको जितना सदस्य है उतना गुने 5 किलो लेना है। अगर डीलर नहीं देता है तो शिकायत करिए, वो डीलर का लाइसेंस रद्द करेंगे हम। ये बोल के हम जा रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं। जो भी डीलर अनाज कम देगा सीधा उसको रद्द करेंगे। एक सवाल, पहले महीना आपको NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो अनाज मिलेगा। जेकर हरा कार्ड हो, अभी तनी दिक्कत हो हरा कार्ड में, जून महीना से जो पुराना जून महीना है, अब आप लोग को पुराना जिसका हरा कार्ड बना हुआ है उसको हरा कार्ड में प्रत्येक सदस्य 5 किलो अनाज मिलेगा। अरे आप 5 किलो अनाज नहीं लीजिएगा तब ना, वो कैसे नहीं देगा? नहीं देता हमको, तो आप मत लीजिए इसको, सीधा डीलर के खिलाफ ये होइए। एक मिनट बोलने दीजिए, डीलर के खिलाफ आइए। डीलर को चाहे 20 डीलर को कहीं रद्द करना पड़े, इसी मन से मैं कह के जा रहा हूँ, जो डीलर अनाज कम देगा उसका अनाज लाइसेंस रद्द करेंगे। दूसरी बात सुन लीजिए क्या क्या मिलता है आपको। ठीक है, पहले बोले थे हमरा। एक बाद धोती साड़ी साल में 2 बार, धोती साड़ी 10 रुपया में साल में 2 बार। सुन तो पहले जेकर धोती साड़ी साड़ी लेना है 10 रुपया में, जरा लेना धोती 10 रुपया में या लुंगी 10 रुपया में। चना दाल प्रत्येक महीना 1 किलो चना दाल, सारे लोगों को लेना चना दाल। तो बताएंगे फिर हम लोग देख लेते, जिसको चना दाल नहीं मिला है वो डीलर से मांगे चना दाल। जो डीलर अगर नई गोदाम से भेजेंगे तो AGM भेजे वहां, और सारे डीलर भी सुन रहे होंगे यहाँ, उनको भी मैं कह देना चाह रहा हूँ कि डीलर अनाज वो भी कम देते, ये भी शिकायत है हमको। वो भी जमुआ कम चिन्हित कर रहे कुछ डीलर को जो अनाज कम नहीं दे रहे हैं। सिर्फ AGM पे नहीं, डीलर का भी अगर अनाज कम देंगे तो उन पे भी कार्रवाई करेंगे सुनिश्चित। मैं ऑन रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ इस प्रखंड परिसर में। साथ ही साथ आपको नमक मिलना है फ्री, उसमें फ्री नमक मिलेगा। और अंत्योदय पीला कार्ड धारी को, अंत्योदय कार्ड धारी को चीनी मिलेगा। यही मुख्य रूप से मिलता है आप लोग को। नहीं मिलता होगा तो आपको प्रत्येक डीलर के प्रति भी आपको इस तरह का कोई मामला होगा, प्रखंड में आकर के शिकायत करें। अपने पंचायत के मुखिया लोग से बताएं कि भाई हमको क्यों नहीं मिलता है। आप लोग भी जनप्रतिनिधि और निगरानी समिति के समक्ष इसका वितरण होता है, सारे लोग उसी आधार पर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। सर मैं एक बात रखना चाहता हूँ, जो सरकार के द्वारा जो पारदर्शी व्यवस्था किया गया है, सरकार के द्वारा, सुनिएगा आप लोग, सर से क्वेश्चन है हमारा, सरकार के द्वारा जो पारदर्शी व्यवस्था किया गया है, पारदर्शी व्यवस्था ये है कि कितना चावल आता है, कितना हमको चावल मिलना चाहिए, कितना गेहूं मिलना चाहिए, उसके चलते कितना पैसा देना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था है जिसमें हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं। मशीन दिया गया है, लेकिन वो मशीन से पर्ची निकलता तब हमको पता चलता है कि कितना चावल हमको मिलता है। पर्ची निकलता है क्या किसी के मशीन से? चलिए पर्ची नहीं निकलता तो एक और व्यवस्था है उसमें, पर्ची उसमें इंक खत्म हो गया इसलिए नहीं निकल रहा, उसमें बोलता है, बोल के बता देता है कि आपका 25 किलो चावल निकला 25 रुपए का। बोलता है क्या? नहीं बोलता है। इसके बावजूद सरकार ने सोचा कि चलिए डीलर रोकड़ों में घोटाला कर ले रहा है, तो साथ में जोड़ दिया एक मशीन, कौन सा? कांटा मशीन तोलने वाला, कि हमारा 25 किलो चावल है, 25 किलो जब उसमें चढ़ाएगा कांटा में तब वो घोंघटुआ काम करेगा। क्या ये होता है क्या? नहीं होता है। उसमें ईटा और पत्थर लाद करके पूरा किया जाता है। लादता है कि नहीं ईटा पत्थर? लादता है। आप इसका जवाब दे सर। और ग्रीन कार्ड का सर, एक मिनट सुन लीजिए, प्रत्येक लाभुक को प्रत्येक सदस्य 5 किलो अनाज लेना है, और प्रत्येक पंचायत के किसी गांव किसी टोला में एक डीलर होते हैं। पंचायतों को निगरानी करने के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव आपने किया है, चाहे मुखिया हो चाहे वार्ड सदस्य हो, उन्हीं के निगरानी में इसको वितरण करवाना है।
मैं बड़ी महफिल में करना चाहता हूं, किसी भी लाभुक के द्वारा अनाज कम मिलता है, जैसे यहाँ भीड़, आप एक सामान्य विषय को लेकर के आए हैं, आप डीलर विशेष कोई अनाज कम देता है आपको, इसकी शिकायत आप जरूर करें, और कार्रवाई अगर नहीं होगा तो फिर आप हमें कहेंगे कि सर आप यहाँ कह के गए और उस डीलर पे कार्रवाई नहीं हुआ। बोलने दीजिए डीलर को, आप सक्रिय रहेंगे, आपका स्थानीय जनप्रतिनिधिगण जो मुखिया आपने चुना है, वार्ड सदस्य चुना है, वहां से शिकायत आए वीडियो साहब के पास, उसके बाद अगर सही में जांच करेंगे, जांच में कम पाया जाएगा सच्चाई, तो तुरंत उसको लाइसेंस रद्द करने का काम करेंगे। ये मैं कह के जा रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर जमुआ में जन प्रणाली व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जिस स्तर पर रहो, गोदाम स्तर पे है संज्ञान में, क्योंकि मैं भी नया आया हूं, 5 महीना मेरा हुआ है यहाँ आए हुए, वो एक अलग विषय है, लेकिन हर महीना आपको राशन मिलेगा और किसी भी हाल में आपको कम राशन नहीं लेना है। आप जब तक पंचायत को सक्रिय नहीं होंगे, जो पंचायत के प्रतिनिधिगण वो हमारा नंबर रखेंगे, बात करेंगे, फलाना पंचायत का फलाना डीलर कम राशन दे रहा है, इसको सूचना दीजिए, मेरा कार्रवाई सुनिश्चित रहेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते। थैंक यू। एक बार आप बोले, सुनो ना, आप बोले सर कि एक बात सही बात है, हम की जानते हैं कि एक चीज भी है, सीनियर पदाधिकारी को मामला दर्ज करवाने के लिए डीलर कंट्रोल सस्पेंड करता है, ये फैक्ट है। लेकिन आपके प्रखंड मुख्यालय से भी राशन वजन कम जा रहा है, इसकी गारंटी आपको देना होगा। वजन क्यों कम जाती है? मैं देखा हूँ बहुत सारे, अगर अभी जो इससे भी चल रहा है, बहुत डीलर लोग रो रहा है, ये आप लोगों की भी लापरवाही है, यहाँ से भी राशन मिलता है आपका और वजन कम जाती है, तो फिर उसके बारे में बोले क्या होगा एटीएम का? एक बात और सुनिए सर, हम लोग मांग किए थे, हम लिखित किए थे डीएसओ साहब मुझसे कि कैमरा की व्यवस्था की जाए। कैमरा लगा है क्या वहाँ गोदाम में? कैमरा लगा है, तो फिर कैमरे क्यों नहीं लगवाते आप लोग? पता तो चल जाएगा कि जो गाड़ी वहां से निकली, जो गाड़ी यहाँ आई है, फिर यहाँ से बोल गाड़ी जा रही है, तो चोरी पर करवाना चाहते हैं। मैं कहता अगर आप लोग पास पैसा नहीं है तो हम लोग चंदा करके पैसा देते, कैमरा लगवाइए आप क्या गरीब लोगों को, तो आप आश्वासन करें कैमरा होगा तब लगवाने की काम करिए आप, बोलिए स्पष्ट करिए। और वजन जहाँ राशन वजन होती है वहाँ भी कैमरा लगनी चाहिए, इसको स्पष्ट करिए। वो तो बोले ना, वो सर वो इसलिए बोला ना कि मार्च का, ये फरवरी बोल दिए, झूठ बोले। एक्चुअली जो राशन अगर हमारे पंचायत में जा रहा है ना, वो जिला से मार्च का राशन आया है और हमारे यहाँ जनवरी का जा रहा है। 2 महीना का राशन बैकलॉग करके लोग जा रहे हैं, और जनवरी का तो लैप्स करने के चक्कर में था। वो सचिव होते जो आए थे, उनको बोल के गए थे कि मैनेज करना है, उसके बाद बैकलॉग खत्म हो जाएगा, समझे? तो हम लोग वो क्लियर करेंगे, समझ लेंगे कितना दिन में केस करेंगे इस विषय पर। ये उसके लिए इन लोग को थोड़े थोड़ा है, जब हम लोग लिखित लेना है केस कब तक करेंगे, इसके लिए बताऊंगा। देखिए, कोई भी डीलर एजीएम को कम राशन देने के लिए नहीं कहा गया। जो भी डीएसडी है वो अनाज प्रत्येक हाल में अनाज तौल के गोदाम से ले जाएंगे और तौल के गोदाम से अनाज उतारेंगे। तो ये चीज, सारा चीज ये है, इसीलिए जब वो अनाज उसको कम नहीं देंगे, कम देंगे तो कम वितरण नहीं कर सकते हैं, वो कम लेना ही नहीं है किसी डीलर को। एजीएम के माध्यम से अनाज कम नहीं लेना है उसको। और जहां तक कैमरा लगाने की बात है, तो कैमरा हम लोग लगाएंगे, उसको दुरुस्त करने का और प्रयास करेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण है कि एक भी लाभुक को अनाज कम ना मिले, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और ये तभी हो सकता है जब आपकी सक्रियता रहेगी, आपकी सक्रियता रहेगी, तभी ये हो पाएगा। एक बात और बताइए सर, आपने निगरानी समिति बना दिया है, मुखिया को अध्यक्ष और कमेटी का मेंबर बना दिया। आप उस विभाग का सीनियर पदाधिकारी हैं,
कभी पूछने का आवश्यकता नहीं समझे डीलर लोग को। क्या कमेटी का स्टैंड अगर करवाया नहीं करवाया तो उस महीने में राशन इस लोग कैसे कर देते हैं? जो सदर निगरानी समिति बनी है पंचायत स्तर पर, तो सिर्फ अध्यक्ष बना दिया है, मुखिया को सचिव वगैरह सब कमेटी बना दिया सिर्फ देखने के लिए का। कितना डीलर आपको लिखवाता है, सेट करवाता है, और आप लोग बैठक में वेरीफाई करवाता है? हमको ही बता दें, वो साफ ही है, उसको क्लियर करिए। कितना डीलर का देखे जो मुखिया का स्टैंड आज तक रजिस्टर पंचायत का चुनाव होने के बाद, बताइए हमको। प्रत्येक पंचायत में मुखिया को इसीलिए लोगों ने चुना है कि सारा काम के साथ जन वितरण प्रणाली भी बेहतर चले। एक मिनट सुन लेने दीजिए, पहले बात सुन लीजिए, फिर हम लोग बात करें। तो सारे जो जन वितरण प्रणाली स्तर का निगरानी समिति या पंचायत स्तर का निगरानी समिति को सक्रिय करना में सबकी सहभागीदारी अति आवश्यक है। चाहे स्थानीय पंचायत के मुखिया जी हो, चाहे वार्ड सदस्य हो। कितना लोगों का शिकायत आया है मेरे पास मुखिया के माध्यम से या बीडीओ साहब के पास कि फलाना डीलर नहीं अनाज बांटता है। अगर ऐसा कोई 10 भी मामला मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधि के साइन होकर के आया है, अगर कार्रवाई नहीं हुआ है तब हमको सूचित करें, और अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हमको मामला भटका रहे। हमारी जो कहना, हमारी जो बात है, आज आप लोग जो निगरानी समिति बना दी है उसको डीलर लोग कितना रजिस्टर में आज तक सेंड करवाए, वहां से या मुखिया आंगनबाड़ी से आप लोग देखे, इसकी जवाब दीजिए। एमओ डीएसओ क्या कर रहे हैं कि सेंड किए बिना आप लोग लेती हैं? कितना डीलर सेंड करवाए, इसका एक कॉपी होगा तो हम लोग को दिखा दीजिए। आप बोलते हैं कि मुखिया सेंड करके देगा तो हम सस्पेंड कर देंगे, तो सस्पेंड किया हम लोग उसको अपने सुधारने का प्रयास कर लेंगे। लेकिन एक चीज ये करिए, आप लोग जो निगरानी समिति में डीलर लोग को बोलते हैं कभी सेंड करवाने के लिए, कहाँ सेंड करवाए हमको दिखा दीजिए। प्रखंड में भी निगरानी समिति बना, प्रखंड में भी रजिस्टर निकाल के मुझे दिखाइए तो जो कमेटी बना उससे सेंड हुआ होगा। आपका एजीएम मनमानी, एमओ मनमानी, डीएसओ मनमानी कर रहे हैं तो कहाँ से सुधरेगा? आप लोग सुधरिएगा, इसका आश्वासन दीजिए। डीलर को सुधारने का आश्वासन दे दीजिए। आप लोग सुधरिएगा, इससे ये आश्वासन दीजिए, ये लिख दीजिए, हम लोग मान लेंगे। चावल पब्लिक ले लेगा, लेकिन आप चावल भेजने को सुनिश्चित करने के टाइम पर महीना अगर राशन नहीं मिलती है तो उसको लिखित करिए। हम लोग सब विभाग पर पड़ेंगे, आंगनबाड़ी, डीलर, जो बीज वाला, अभी देखिए बीज वाला जो चोरी हुआ, जो बिक रहा था, वो मामला दबाने के लिए पहुंच को यहाँ से हटा। यहाँ का नियम बन गया है कि अगर कोई मामला उठता है तो ट्रांसफर। ये बबलू जिस दिन हम लोग धरना मारा थे, वीडियो सब बदल दिए थे, उसको एक दिन हटा दिए। अब 1 साल तक चला उसका सेंसर राशन गया था, उसकी भी जांच नहीं करेंगे। तो सब चीज में खेला, इसलिए हम लोग डीलर को सुधरने की गारंटी लगा रहे हैं। एटीएम, एमओ, डीएसओ सुधरे, इसकी गारंटी थे हम लोग। कैमरा लगाइए, कैमरा लगाए, हम लोग भी देख लेंगे ना। एटीएम को कब राशन मिल रहा है देखें लोग। एक आपको सर मैं बताना चाहता हूँ, विजय सर, विजय सर, विजय सर देखिए, बोलिए, हम लोग सुनना चाहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही, 2-3 दिन सुनिए सर, 2-3 दिन पहले ही हमारा केंदुआ पंचायत के एक गांव में मनगडीहा में चावल गया। वो बेचारा डीलर ने खुद वो गाली ना सुने इसके लिए कांटा का व्यवस्था किया। जितना भी राशन उसके पास आया सब तोलने का काम किया। 150 किलो कम गया है। जब उसको बोला गया तो पहले भी बोला गया था, सबने आश्वासन दे दिया कि आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं करिए। आखिर कहीं ना कहीं डीलर का भी शोषण हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसकी गारंटी दीजिए आप लोग कि अगला दिन ऐसा नहीं होगा, पारदर्शी होगा सब कुछ। रोस्टर बना हुआ था, पिछले बार रोस्टर बना, क्या रोस्टर के हिसाब से चावल प्रत्येक पंचायत का रोस्टर का रिपोर्ट आप मोबाइल आप देखिए, साहब
एजीएम साहब यहाँ है, रोस्टर बताइए जो बना है उसको पारदर्शिता करिए कि किस किस डेट में कहाँ का राशन जाना है महीने का, उसको क्लियर करिए सब जो है पारदर्शिता करिए उस चीज के लिए। भाई मंगवाइए सब जगह। जो भी पंचायत का अनाज जाना है तो रोस्टर से ही उसको जाना है, उसमें प्रखंड स्तर पर उसका मॉनिटरिंग करना है। आप लोग भी करिए, उसमें क्या करना है, उसमें जो मॉनिटरिंग करना है उसको प्रखंड स्तर पे जिस पंचायत को अनाज जाना है, कोई डीलर थोड़ी माने कि इसको अनाज नहीं मिलेगा, अनाज तो जाना ही है सबको समय पे। अगर पर्ची वाला क्या बोल रहे हो सर? मिलेगा राशन उसके वहीं से हमारा काटे वो ऑर्डर है बोले थे भैया आप लोग बंद रहिए, शांति रहिए, आप लोग बैठिए, बात को लीजिए, आपको क्या क्या है ये सब तो जान लीजिए, अपना अधिकार को जान लीजिए, डीलर को अपना बात रखिए में सुविधा पड़ेगी। आप लोग बैठिए, आप लोग बिना राशन वाला लग जाएंगे, बैठिए सुनिए, बैठिए आप लोग यहाँ 10 दिन में राशन जाएगा, 10 दिन के बाद घर जाएंगे। हाँ, ये लोग चॉकलेट जब भेज देता है जी, सब बोल रहे हैं। हाँ सर सुनिए ना, एक आदमी पर 2 किलो चावल करता है, 14 किलो चावल। देखिए ये आप लोगों के कहना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले यहाँ क्लियर ये करे, एजीएम एमओ टीएसओ ये गारंटी दे कि मैं सुन लूंगा जम्मू पूरे जिले के लिए लोग सुधरे, इसकी गारंटी दे, राशन मिलेगा। डीलर लोगों का खर्चा बोल देते समझ देंगे, अब लिखित बोलता जाइए ऊपर में जम्मू में जाइए, बोलता इसीलिए बोलता इसीलिए इन लोग बोलने के लिए हिम्मत चलता है ना, इन लोग हिम्मत देने के लिए बोलता है। एक को छठा करने नंबर दीजिए सर, नहीं करेंगे, वही बात बोल रहे हैं, फिर इन लोगों को देने की सुनिश्चित करेगा और नहीं सुनेगा, ये आश्वस्त कर रहे मैं बोल रहा हूँ। अगर इन लोग नहीं सुनेगा, मैं जिस आधार से बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिस आधार से सुधरेगा उसी बात से सुधारेंगे। आप लोग काम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चावल एक छटाने करने दिया है, 3 नंबर वार्ड का वार्ड वाला है, हम महीने में 2 बार चावल मिलना चाहिए। 2 बार चावल वहाँ क्या डबल चावल मिल रहा है ना, बंद कहाँ हुआ? अगर चावल कर लिए 2 किलो क्या करना है? राशन हम लोग 2 महीना का कब दे रहे हैं, जो बैकलॉग उसकी बोलिए ना, अभी दे रहे हैं कि नहीं? जनवरी और फरवरी का हम ठेपा दे रहे हैं, अभी मान की फरवरी में जनवरी का राशन दे रहे हैं, जिसको क्लियर राशन अभी दे रहे हैं कि कल दे रहे हैं? प्रत्येक माह राशन मिलेगा सबको। जनवरी फरवरी नहीं मिला, बैकलॉग पर कैसे जाए? जनवरी फरवरी नहीं मिला। इतना दे रहे के साथ ठेपा दे रहे हैं, जो राशन दिया कौन सा महीना? इसको क्लियर राशन कब दे रहे हैं? आज नहीं कल दे रहे हैं। आप जिस मंथ का अनाज मिलेगा उसी मंथ में आज ठेपा लगाइए। सर जनवरी फरवरी नहीं मिला, उसका पहले कीजिए। 2 महीना का राशन न मैं था न आप थे, जो कार्रवाई होगा उसी आधार पर वो सस्पेंड हो गया, उसका नौकरी भी जा रही है और उसी आधार पर उस पर एफआईआर का भी कार्रवाई हो रहा है। जैसे विभाग से सारा चीज सूचना आएगी, जैसे उसका जांच रिपोर्ट आएगा तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बैकलॉग के बारे में हम यही कहना चाहेंगे। आ जाएगा रिपोर्ट, हम नंबर दे देंगे, बात करिएगा, जैसे आ जाएगा कल आएगा, तुरंत दूसरे दिन कार्रवाई हो गया। 2 महीना का राशन बिका यह मांगते हैं, उस चीज को आप लिखे दे दीजिए। अगर आप एक चीज जान रहे हैं कि 2 महीने का राशन बिका, बैकलॉग है जो एजीएम बेचे, जयप्रकाश शर्मा बेचे, बबलू बेचे थे, जो बेचे बैकलॉग हुआ है वो चीज जान, उसको आप लिखित करिए कि 2 महीना का बैकलॉग राशन है हमारा जम्मू में, ये लिखित कर दीजिए। नहीं हम लोग अभी दिसंबर तक हमको लिखित करना, हमें लिखित करना, हम लेटर तो निकाल सकते हैं, दिखाए लेटर, अब कांटे वाला लेटर है ना आपका, समझे? बिकता है ना आपका विभाग लेटर, पर्सनल लेटर था जो हम निकाले, कैसे निकल गया? तो आप लिखित करिए। हम लोग दोनों काम, हम लोग सब जो है
करता, गांव से आते हैं, हम लोग भी गरीब परिवार से हैं, हम लोग का भी छत नहीं है, हम लोग जानते हैं क्या क्या करता है, क्या क्या करता है, सब बिल्लू बर्बाद कर देंगे। 2 महीना का अनाज या जो भी अनाज आपका बैकलॉग है जमुआ गोदाम में पहले से भी लिखित जा चुका है, आपको भी लिखित हम दे देंगे कितना बैकलॉग है, दे देंगे लिखित आपको, ठीक है, लिखित हम दे देंगे। मशीन में पर्ची का तो आपका अधिकार है, वो लिखित करिए और चाहे खत्म होता है जिले पर्ची भरने के लिए। और मशीन वाला पर्ची अब मिलेगी। इस बात से सरकार ने कैबिनेट से पारित हुआ कि जो इपोस मशीन डीलर के पास रहता है फर्जी मशीन होगा। सुन लीजिए भाई, थोड़ा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप ही के लिए आए हैं। 4G मशीन अब चालू होगा, 2G मशीन चल रहा था जिसमें वितरण में दिक्कत होती होगी नेटवर्क का। 4G मशीन अब बहुत जल्द चालू होगा। मशीन जितना जल्दी मिल जाएगा सारा डीलर को, उसी आधार पर वितरण में दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, किसी भी लेवल पे कोई डीलर किसी एजेंट से अनाज कम नहीं लेंगे, ना कोई लाभुक डीलर से अनाज कम लेंगे। विषय से विषयांतर नहीं होना है। जो अनाज का गबन हुआ है, जो इसके कारण से हुआ है, वो लिखित हम दे देंगे। विभाग को भी लिखित जानकारी है। जो जांच के उपरांत जो कार्रवाई होगा, जिस पे एफआईआर होगा, एफआईआर भी कार्रवाई होगा। ये कह रहे हैं कि चाहे वो 2G हो चाहे वो 4G हो, चाहे वो 2G हो चाहे वो 4G हो, मशीन इम्पोस्ट हो चाहे 2G हो चाहे 4G हो, अगर मशीन काम कर रही है तभी वितरण हो रहा है। जी जी जी, ये होता है कि लेट से होता है, 2G थोड़ा लेट काम करता है, 4G थोड़ा फास्ट काम करेगा। लेकिन यदि वो काम कर रहा है तो उसमें रिसीविंग पर्ची जो निकलना था वो निकलना चाहिए अथवा नहीं। अगर निकलना चाहिए तो वो सुनिश्चित कीजिए। अगर नियम में नहीं है, कानून में नहीं है, तो हम लोग को बोल दीजिए, हम लोग उसको मांग नहीं करेंगे। देखिए इसमें डीलर लोग को निर्देश दिया गया था कि पर्ची हर हालत में निकलना है। जिसके मशीन खराब है, अगर उसका पर्ची नहीं निकल रहा तो वो अपना मशीन को तुरंत मरम्मत कराए। मेरे पास भी शिकायत आता है, हम बार बार यही बोलते हैं कि आप हमको लिखित दीजिए, और लिखित देने के बाद अगर डीलर पे कार्रवाई नहीं होगा तब आप हमसे बात करिएगा। तो पर्ची हर हालत में निकलना है और निकलना ही है। मैं यहाँ आया, यही मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर्ची नहीं निकलता। इसके पहले मैं जहाँ वीडियो था वहाँ हर कोई पर्ची लेता था, मतलब उस पर्ची के आधार पर लाभुक मेरे पास आते थे कि हाँ मेरे को नहीं मिला। ये मेरे को यही संज्ञान में आया कि यहाँ पर्ची नहीं निकल रहा। मैंने जो 5-6 दुकान किया है, जांच किया था, वहां भी बोला हो कि पर्ची निकलना है। पर्ची हर हालत में निकलना है और निकलेगा। डीलर को कल से फिर से हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि जिस डीलर का मशीन खराब है, अगर पर्ची नहीं निकल रहा है, वो मशीन को तुरंत बनवाते हुए अब पर्ची के माध्यम से ही वितरण करें। अगर डीलर पर्ची नहीं दे रहा है, आप मुझे तुरंत शिकायत करें एकदम। अगर हम नहीं जा पाएंगे, अपने किसी पंचायत सेवक को भेज करके उसको वेरीफाई कराएंगे कि क्या वास्तव में डीलर में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सिर्फ इसी आधार पर अगर वो पर्ची नहीं दे रहा तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। 1 महीना पहले ये समस्या कब तक सॉल्व होगी? अभी आखिर ये समस्या कब तक? अभी ये सचिव महोदय से देखिए, ये सरकार है, हम लोग देखिए डीएसओ साहब, हम बोलेंगे कि बार बार बोले आप जिला का मालिक है, इन लोगों का दर्द को समझना चाहिए। कैसे आप लोग इतना शांत रह के काम कर सकते हैं, ये नहीं समझ में आता है। जिस तरह वीडियो साहब का डीसी साहब का दिन भर में 4 बार बात होता है, उस तरह आपका सेक्रेटरी से डेली बात होता होगा। क्यों नहीं बात की जानकारी आपने दिया? अगर नहीं दिया तो अभी बात करिए और क्लियर करिए, केस करता जिसमें करते इसका लिखित करिए आप। बात क्यों होगा? देखिए सर, हम लोग उतना भी अनभिज्ञ नहीं है, आपकी अंदर की जो बातें हैं वो सब भी मैं जानता हूँ। क्या मसला चल रहा है यहाँ स्पष्ट कहिए कि हम मैनेजमेंट नहीं होगा, आग लग जाएगी पूरे जम्मू में अगर लेफ्ट का अगर मैनेजमेंट किया गया कोई पदाधिकारी तो आपको बता देते हैं। इसलिए बात करिए, अफेयर कब करिएगा इसका लिखित दे दीजिए। क्या वो चाहते होंगे ना कि जाएगा 4 लोग कर देंगे, लेकिन जनता जा गई अब नहीं। वीडियो साहब का कुछ कहे ले भी तो सुनता लिखित दीजिए। अगर जाते वार्ता हो तो आप लिखिट करिए उसको। क्या जी टाल मटोल मत करिए, लिखित करिए उसको, लिखित कीजिए। अभी लिखित कीजिए।
अरे बात सुनिए जो हल्ला करता है तो नहीं करिए आप, नहीं अगर नहीं कर पाइएगा तो हम आपका स्वागत है, आपका सब जा सकते हैं, हम लोग को बैठने दीजिए, लंबा बात मत करिए। तो 2 माह का अनाज में जो कमी है गोदाम में उसको लिख करके हम दे देंगे। 3 सदस्यीय जांच हो रही है, जांच संभवतः 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगी। 15 दिन के अंदर जांच आ जाएगी, उसी के आलोक में एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। जो अनाज का शॉर्टेज हुआ है, किस कारण से हुआ है, वो विभाग का काम है अनाज देना, वो अनाज देने की काम करेगी। लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि 20,000 से 22,000 या जो भी जांच होगा उतना कमी है, ये संज्ञान में है, वो हम लोग लिखित रूप से दे देंगे, जो विभाग को भी सूचित है। साथ ही साथ जो भी उसमें संलग्न कर्मी, एजीएम या डीएसपी या कोई XYZ शामिल होंगे, जांच रिपोर्ट 3 सदस्यीय जांच रिपोर्ट आएगी, उसी के आधार पर 15 से 20 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। यही हम आपको कहना चाहते हैं। देखिए एक चीज बता देते हैं स्पष्ट रूप से, देशो साहब, आप सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, उसका रिपोर्ट बनाने में 1 घंटा समय नहीं लगेगा। आप बात करिए, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, रिपोर्ट आ जाने दीजिए, हम लोग जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे, हम लोग की जाने की जरूरत नहीं है। आप रिपोर्ट मंगाइए, सेक्रेटरी है, तो प्रधानमंत्री नहीं जो रिपोर्ट बनाने में लेट लगेगा, वो भी हम लोग का सेवक है। आप बात करिए, रिपोर्ट मंगवाइए, कार्रवाई करिए, तो बना सुनो, ठीक है। 2 महीना का राशन आप लोग का भी तो बोझ नीचे हो जाएगा ना, मार्च से रेगुलर हो जाएगा। आप कहिए, हम लोग बैठते हैं यहीं पे, रिपोर्ट मंगवाइए, कार्रवाई करिए, या लिखित करिए कि केस कब कर रहे हैं। 15 दिन क्यों, 1.5 साल से, अरे 15 दिन क्यों? जमुआ का पहले निकला हुआ है, जमुआ के बाद का जहाँ जांच हुआ वहाँ का स्पष्टीकरण आ गया। अगर आप लोग बबलू चौधरी पर अगर स्पष्टीकरण निकाले हैं, लेटर दिखाइए हमको। सस्पेंड है भाई, क्या सस्पेंड है? सस्पेंड है, ये सब दिखावा मत करिए, सस्पेंड है। अरे एक चीज बता दीजिए, जेन्युइन बात है, एक चीज और बता दीजिए, एजीएम बबलू चौधरी यहाँ जनवरी में चल गया, उसका अक्टूबर नवंबर तक सिग्नेचर से राशन कैसे गया? मंगवाइए, मंगवाइए, किसके नाम से कैसे सिग्नेचर हो जाता था? ये क्या धर्म काल है? अगर आप जो बसंत को नहीं, उसके बाद पब्लिक के बाद बसंत को दिया था ना, तो बसंत का जब प्रभाग ले लिया, जब आप भेज रहा था राशन, तो बसंत का सही होना चाहिए। बबलू का 7-8 महीना जब हुआ है जब उसका सेंटर कैसे जाता था? अब मंगवाइए, SIO मंगवाइए, अगर बबलू का सेंटर तो क्या खेला है? इसलिए आप कंफर्म जो हो उस पर बात करें।